तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग चलेंगे श्रमिक आंदोलन। छोटा चैप्टर है। उपाधि किसको कौन उपाधि दिया गया और उपनाम किसका उपनाम, है ना। ये छोटा छोटा बड़ा हल्का सा लगता है ये चैप्टर, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन। ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन, ठीक है। तो 1850 ईस्वी के बाद इंडिया में 1850 ईस्वी के बाद छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। और जब उद्योग होने लगा तो श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, श्रमिकों की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और उन समस्याओं के निदान के लिए श्रमिक आवाज़ उठाने लगे। एन एम लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, है ना, देश के पहले श्रमिक नेता थे। वैसे व्यक्ति थे जो पहली बार श्रमिकों की समस्याओं को सरकार के सामने रखे थे। इनको देश का पहला श्रमिक नेता माना गया। इनके द्वारा देश का पहला ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। ट्रेड यूनियन मतलब श्रमिकों का यूनियन स्थापित किया गया। बम्बई हैंड मिल एसोसिएशन का गठन 1890 में एन.एम. लोखंडे के द्वारा किया गया। इसको देश का पहला ट्रेड यूनियन कहा गया। ओके, 1918 में बीपी वाडिया एक श्रमिक नेता थे। बीपी वाडिया के द्वारा मद्रास टेक्सटाइल यूनियन का गठन किया गया था। इसको देश का पहला मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कहा गया, जिसको सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया था। देश का पहला मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कौन था? तो मद्रास टेक्सटाइल यूनियन। टेक्सटाइल यहाँ पर होगा, टेक्सटाइल यूनियन बीपी वाडिया के द्वारा स्थापित 1918 में। ओके, 1918 में ही आप लोगों को याद कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन चैप्टर में बताया गया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, गांधी जी वहाँ गए थे, है ना। तो गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन का गठन किया गया था। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ बता रहे हैं। 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन का गठन किया गया था। अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने जो हड़ताल का आयोजन किया था, ठीक है। तो मजदूरों को एकजुट करने के लिए गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन का गठन 1918 में किया गया था। ओके, 1919 में क्या हुआ था कि ILO का गठन किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1919 में किया गया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य देश वही बन सकता था जिस देश में राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन होता, है ना। अतः ILO की सदस्यता ग्रहण करने के लिए NM जोशी के द्वारा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसको शॉर्ट में एटक की स्थापना की गई। एटक की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो ILO की सदस्यता ग्रहण करना। एटक के संस्थापक थे NM जोशी, है ना, नारायण मल्हार जोशी। और एटक के पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। एटक के पहले अध्यक्ष बने थे, ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। संस्थापक कौन थे? NM जोशी, है ना। 1920 में MN राय कौन थे? MN राय का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। इनको देश का पहला कम्युनिस्ट नेता कहा गया। देश का पहला ये कम्युनिस्ट नेता थे। ताशकंद में जो है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले ये पहले भारतीय थे। जब ताशकंद गए तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कहाँ पर? ताशकंद में, MN राय के द्वारा। और इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में भारत में किया गया, कानपुर में। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो 1920 में ताशकंद में MN राय के द्वारा। भारत में दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन
कब और कहाँ किया गया? भारत में तो 1925 में कानपुर में किया गया था भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय, जो कि देश के पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, 1926 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा देखा गया कि इंडिया में धीरे धीरे ट्रेड यूनियन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो 1926 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया गया और इसी ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन को कानूनी दर्जा मिलने लगा। बता दें कि यह ट्रेड यूनियन एक्ट आज भी हमारे देश में लागू है। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1929 ईस्वी में क्या हुआ? एटक जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, उसमें मतभेद हो गया, है ना। एटक के जो पुराने लोग थे, एटक के जो संस्थापक थे एन.एम. जोशी, वह एटक से अलग हो गए। मतभेद के कारण 1929 ईस्वी में एटक के संस्थापक एन.एम. जोशी एटक से अलग हो गए और एटफ का गठन किए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन कौन किया? एन.एम. जोशी के द्वारा। ये भी देश का राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन था। ओके, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंटक का गठन किया गया। इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन था। तो राष्ट्रीय स्तर का 3 ट्रेड यूनियन हम लोग देखे, AITUC, दूसरा AITUF, जिसकी स्थापना 1929 में एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया। एटक की भी स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा, और इंटक INTUC, जिसकी स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ओके, कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा को लाने के लिए 1934 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा के समर्थक जो कांग्रेस के मेंबर थे, इनमें जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, है ना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस से अलग होकर नहीं। इसका उद्देश्य था कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को लाना, और इसी उद्देश्य के तहत 1934 में जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, मीनू मसानी के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। इस पार्टी के गठन में वह व्यक्ति कौन था जो गठन में, स्थापना में बड़ी भूमिका निभाया, लेकिन खुद इस पार्टी का मेंबर नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाए थे, लेकिन कभी इस पार्टी के मेंबर नहीं रहे। अक्सर जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि मैं एक समाजवादी हूँ। कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ये हुआ श्रमिक आंदोलन से संबंधित ये चैप्टर था, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है। अब आते हैं थोड़ा सा B.R. अम्बेडकर की पुस्तक का यहाँ चर्चा किया गया है, वो भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक के बारे में पहला पुस्तक है हु वेयर द सुद्राज, ठीक है। दूसरा पुस्तक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। थर्ड पुस्तक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। फोर्थ पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। फिफ्थ पुस्तक है थॉट ऑन पाकिस्तान। सिक्स नंबर पुस्तक है मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सेवंथ द अनटचेबल। 8 गांधी एंड गांधीज्म, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी और गांधीवाद। कौन लिखा था? B.R. अम्बेडकर। 9th स्वराज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, और 10वां पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। ये सब पुस्तक B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। इसमें 2-3 पुस्तक ध्यान रखेंगे, गांधी और गांधीवाद, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और कास्ट इन इंडिया, जो कि इम्पोर्टेंट लगता है, इसको ध्यान में रखना है। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है। ओके,
अब आइए किसको कौन सा उपाधि मिला, उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। याद कीजिए, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रपिता, है ना, कहा गया। कौन कहा था? तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया था। कौन कहा था पहली बार? तो महात्मा गांधी, है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। कब मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया। कौन कहा पहली बार? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद विवेकानंद, विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनको विवेका नाम कौन रखा? तो खेतरी के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके द्वारा रखा गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा। जिन्ना को कायदे आजम पहली बार कौन कहा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। याद कीजिए, श्री राजगोपालाचारी फार्मूले के आधार पर जब गांधी जिन्ना वार्ता शुरू हुआ था तो गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किए थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था पहली बार? तो चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पहली बार कौन कहा? तो हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा गया। ओके। उसके बाद देखते हैं कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि आपको गांधी जी को मिला था 1915 में, है ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया था। और दूसरा उपाधि सर्जेंट का भी उपाधि गांधी जी को मिला था। सर्जेंट किसको कहा गया? गांधी जी को। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1915 में दिया गया था। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया। कौन कहा था पहली बार? राम मनोहर लोहिया। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया। पहली बार महामना कौन कहे थे? तो गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कहा जाता था। पहली बार पंडित जी कहकर कौन संबोधित किया था, कौन उपाधि दिया था? तो महात्मा गांधी। तो ये सब कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपाधि, इसको ध्यान में रखना है, उपाधि, और ये उपाधि कौन प्रदान किया था। अब आते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल देख लेते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल। राजघाट तो सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, उनका समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। वीर भूमि राजीव गांधी का। पवनार आचार्य विनोबा भावे, ये पवनार आश्रम नासिक में पड़ता है। मगहर संत कबीर दास का समाधि स्थल है मगहर। सासाराम शेरशाह सूरी का है। काबुल, काबुल, है ना, बाबर का मकबरा है काबुल में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। सिकंदरा आगरा, सिकंदरा कहाँ पड़ता? आगरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। शहादरा लाहौर जहांगीर का मकबरा है। आगरा, है ना, शाहजहां का मकबरा है ताजमहल। दौलताबाद औरंगजेब का मकबरा है। ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा है। अहमदाबाद, अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस का समाधि स्थल है। कुशीनगर नेपाल, ये महात्मा बुद्ध का समाधि स्थल है। और पावापुरी महावीर स्वामी का समाधि स्थल है। तो ये प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल ध्यान में रखना है। ये छोटा छोटा लगता है, हल्का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ओके। अब आइए, किस व्यक्ति का कौन सा उपनाम था? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण उपनाम। लोकनायक किसको कहा गया? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक, है ना, इनको
होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इनको लोकमान कहा गया था। जननायक, तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया। वयोवृद्ध, ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। और एक चीज और जोड़ दीजिएगा, भारत का ग्लैंड स्टोन, भारत का ग्लैंड स्टोन, ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध, दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, भारतीय एकीकरण के पिता के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ओके, शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। युग पुरुष, राष्ट्रपिता, नंगा फकीर, बापू, मलंग बाबा इत्यादि कई नामों से महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। पंजाब केसरी, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, बिहार केसरी, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। आंध्र केसरी, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। बंगाल केसरी, बंगाल केसरी किसको आता है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हम अलग से बोल रहे हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। शेर ए कश्मीर, तो शेख अब्दुल्ला को। देश रत्न, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश बंधु, चित्तरंजन दास। दीन बंधु, CF एंड्रूज, CF एंड्रूज गांधी जी के परम मित्र थे, है ना, गरीबों के बहुत ही समर्थक थे, गरीबों का हमेशा सेवा करते थे, इसलिए इनको दीन बंधु कहा जाता था। ये एक अंग्रेज थे, लेकिन गांधी जी के बहुत ही निकट के व्यक्ति थे, बहुत ही मतलब प्रिय थे, है ना। दीन बंधु CF एंड्रूज, इनका पूरा नाम था चार्ल्स फेरर एंड्रूज। ओके, CR या राजा जी, CR या राजा जी किसको कहा गया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को CR या राजा जी कहा गया। पंडित जी, चाचा जी जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। महामना, मदन मोहन मालवीय को कहा गया महामना। ठीक है, गुरुजी, गुरुजी कौन थे? तो गुरुजी थे माधव राव, सदाशिव राव गोलवलकर, गुरुजी, है ना। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया। भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को कहा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा गया। बिहार का गांधी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी। और सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, है ना। शेर ए पंजाब, है ना, लाल लाजपत राय को कहा गया। लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, चार्ल्स मेटकॉफ, याद कीजिए चार्ल्स मेटकॉफ लॉर्ड विलियम बेंटी के बाद आए थे, और इनके द्वारा जो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन सारे प्रतिबंधों को ये समाप्त किए थे, इसलिए इनको कहा गया लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। विद्यासागर, विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर को विद्यासागर का उपाधि मिला था। बिना ताज का बादशाह या बेताज बादशाह किसको कहा गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भारत के पहले ICS अधिकारी थे जिनको की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। पूरन परी किसको कहा गया? PT उषा। मिस्टर क्लीन किसको कहा गया? राजीव गांधी। तोता ए हिंद या तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा गया। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। मास्टर द शूरसेन को कहा गया। आचार्य JV कृपलानी को उपाधि मिला था। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अन्य उपाधि मिला था, आजाद शत्रु। कश्मीर का अकबर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैनुल आबदीन। कश्मीर के अकबर कौन थे? जैनुल आबदीन। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। बाबूजी जगजीवन राम, ये जगजीवन राम बिहार से संबंधित थे, और ये अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले जगजीवन राम, बाबूजी, है ना। उसके बाद आपको विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा गया। ओके, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि मिली थी। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया।
कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम था भारत के। मैकियावली, लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली थी। शिमला का संत, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को शिमला का संत कहा गया। भारत का पितामह है ना दादा भाई नौरोजी, ग्लैडस्टोन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता। आधुनिक भारत के पिता, पुनर्जागरण के पिता, 9 दिन का प्रातःकालीन तारा इत्यादि नामों से राजा राम मोहन राय को जाना गया। ओके, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से कौन जाना गया? भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से दयानंद सरस्वती को जाना गया। आर्य समाज के जनक दयानंद सरस्वती को जाना गया भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से। ठीक है। आधुनिक युग का ऋषि किसको कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक युग का ऋषि। बाबा साहब किसको कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा गया। राज ऋषि की उपाधि किसको मिली थी? पुरुषोत्तम दास टंडन को राज ऋषि की उपाधि मिली थी। राष्ट्रगुरु है ना, राष्ट्रगुरु का किसको कहा गया? एस.एन. बनर्जी है ना। विश्व गुरु, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगुरु एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का हीरा गोपाल किस गोखले को कहा गया? कौन कहा था? तो तिलक गोपाल किस गोखले को कहे थे कि ये भारत का हीरा है। ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर है ना, ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर श्रीनिवास शास्त्री को कहा गया। अंग्रेजी भाषा में काफी अच्छी पकड़ होने के कारण इनको कहा गया ए सिल्वर टंग्ड ओरेटर श्रीनिवास शास्त्री, जो इंडियन लिबरल फेडरेशन से संबंधित थे। ओके, तो ये हो गया उपाधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एक एक जितना उपाधि के बारे में चर्चा किया गया सारा महत्वपूर्ण है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको याद कर एकदम करके ही रखना है। ठीक है, तो आपका आधुनिक भारत से संबंधित यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा 1 या 2 क्लास और होगा आधुनिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन है ना। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए हैं है ना। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है।